एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं बेसिक सही लेकिन इंपॉर्टेंट एम लैंग्वेज लॉजिक एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो में लेके चलता हूं आगे और इस पावर क्वेरी के आइडेंटिफायर, कलर कोडिंग की बात और साथ के साथ इसके इंटेलिजेंस जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा उसको समझने की कोशिश करें। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। पावर क्वेरी एम लैंग्वेज को अप्लाई करने से पहले उसका जो बेसिक बिहेवियर है, उसका जो नेचर है, उसको भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा मेरे पास डेटा सेट और इस डेटा सेट के बेस पे मैं गया यहां पे डेटा टैब में और फ्रॉम टेबल और रेंज यहीं से पावर क्वेरी एडिटर में मूव कर जाते हैं, ठीक है। और यहां पे पहुंचने के बाद अब आपका दर्शन एम लैंग्वेज से, जिसमें मान के चलते हैं ये डेटा सेट के बेस पे जब पावर क्वेरी ओपन हुआ तो बेसिक कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का काम वो खुद कर देते हैं। जैसे कि सोर्स डेटा मेरा ये था, उसमें कुछ उसने टाइप कास्टिंग किया, उसके बाद चेंज टाइप करने के बाद आपको इस तरीके का डेटा दिख रहा है, जिसमें यहां पे आपको कुछ दिख रहा होगा। ये आपने काम नहीं किया है, ये आपके बिहाफ पे इसने खुद किया है कि ये मैंडेटरी काम है, मैं खुद कर देता हूं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा है एम, ठीक। और इसमें एक बात और बताना चाहूंगा, मान के चलते अब इसमें मैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्ट करता हूं। जैसे कि ये फर्स्ट नेम अलग है, लास्ट नेम अलग है, इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, कंबाइन। राइट क्लिक किया और यहां से मैं कंबाइन कर सकता हूं इसको। यहां पे होगा मर्ज कॉलम्स, मैं दोनों कॉलम को मर्ज करके सिंगल कॉलम में लेकर आना चाहता हूं। मर्ज कॉलम पे क्लिक किया और यहां पे मर्ज कॉलम में जाने के बाद यहां पे आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपको एक सेपरेट कॉलम में चाहिए या यहीं कहीं मर्ज। तो मुझे न्यू कॉलम में ऑफकोर्स चाहिए होगा, मैं यहां पे कस्टम में चला जाता हूं और दोनों के बीच में कस्टम में जाने की जरूरत नहीं, स्पेस ले लेते हैं। चलिए स्पेस ले लिया और यहां पे ले लेता हूं फर्स्ट लास्ट, दोनों कॉलम फर्स्ट भी और लास्ट भी एक में, और न्यू कॉलम का नाम ये आपने दे दिया, ऑप्शनल है। ओके बटन प्रेस करते हैं, ये रहा आउटपुट आपके सामने। ये दोनों कॉलम का डेटा मर्ज होके सेम कॉलम में कर दिया, फर्स्ट नेम भी है इसमें, लास्ट नेम भी है। और अगर आप स्टेप की बात करें तो यहां पे एक कॉलम मर्ज हुआ है, एक स्टेप और ऐड हो गया। उसके बाद मैं कुछ और ऑल्ट्रेशन करता हूं, जैसे डेटा में इसके बिहेवियर को जानने के लिए कुछ काम और कर देता हूं। जैसे कि ये करंट सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी ले लीजिए कोई भी, मान के चलते हैं मेरा ये स्टार्टिंग सैलरी है। इस कॉलम को सेलेक्ट किया और मैं जानना चाहता हूं ट्रांसफॉर्म में जाके कि मेरा जो एवरेज सैलरी है वो कितना बन रहा है। जैसे ही मैं एवरेज पे क्लिक करूंगा यहां पे मुझे सिंगल सेल सॉल्यूशन मिलेगा, सिंगल आउटपुट मिलेगा। एवरेज पे क्लिक और मुझे जो आउटपुट दिखा ये सिंगल आउटपुट है, ठीक है। उस रेंज के बेस पे ये सिंगल आउटपुट है। तो इस तरीके से आपने गौर किया, कई सारे स्टेप्स क्रिएट होते जाते हैं जब भी आप पावर क्वेरी में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो स्टेप्स क्रिएट हो रहे हैं, आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं, जिसके बेस पे ये कोड खुद लिख रहा है। ये फंक्शन उसमें जो अप्लाई होना है ये खुद लिख रहा है। अब इसके स्टेप्स को पहचानने की कोशिश करते हैं और अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले है सोर्स, दैट मींस डेटा सोर्स, ठीक है। ये आपका excel.current वर्कबुक, जब हम लोग एम लैंग्वेज को एक्सप्लोर करेंगे उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे फंक्शन आपको अवेलेबल हैं, जैसे आप एक्सेल में वो यूज करते आए हैं। अब अगर हम इन स्टेप्स को एक्सप्लोर करें तो सबसे पहले अगर मैं सोर्स में जाऊं तो यहां पे देखिए excel.current वर्कबुक, मतलब ये फंक्शन जो है इसी तरीके का कई सारा फंक्शन आपको एम लैंग्वेज लर्निंग के दौरान देखने को मिलेंगे, जैसे आपको एक्सेल में मिला करता था। स्टेप्स और सिंटेक्स ऑलमोस्ट वही, लेकिन जो वर्जन है इसका वो और एक्सटेंडेड आपके बहुत सारे काम को बहुत आसान कर देता है। तो अगर यहां पे मैं स्टेप को गिनाऊं तो हर एक आने वाला स्टेप पिछले स्टेप से एसोसिएटेड होता है। रेफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये जो मेरा आउटपुट सेल है, अगर अभी सबसे लास्ट स्टेप कौन सा होगा, जो यहां पे अप्लाइड स्टेप में सबसे लास्ट स्टेप होगा वो मेरा आउटपुट होगा। जैसे कि आउटपुट आपको दिख रहा है। इससे पिछले स्टेप पे जाऊं तो ये करंट स्टेप पिछले स्टेप को रेफर कर रहा होगा, फिर ये वाला स्टेप उससे पिछले स्टेप को रेफर कर रहा होगा, है ना। ये चेन होता है पावर क्वेरी में, जब भी आप एम लैंग्वेज की बात करो तो चेन होते हैं। अगर मैं रेफरेंस चेन की बात करूं तो अब आप यहां पे गौर कीजिए, इसका सिंटेक्स समझना बहुत ही आसान। मैं कैलकुलेटेड एवरेज पे हूं, यहां पे आपका लिस्ट डॉट एवरेज में आपने यहां पे मर्ज कॉलम के नाम से आपको यहां पे दिख रहा है, ये इसने कैलकुलेटेड एवरेज ने मर्ज कॉलम को रेफर किया। देख लीजिए प्रीवियस स्टेप मर्ज कॉलम। अब अगर मैं मर्ज कॉलम पे जाऊं तो उससे पिछला जो स्टेप है चेंज टाइप, वो उसको रेफर कर रहा होगा। देख लीजिए अगर मैं मर्ज कॉलम पे गया तो वो रेफर कर रहा है किसको, चेंज टाइप को। अगर मैं चेंज टाइप पे गया तो किसको रेफर कर रहा होगा, ये चेंज टाइप रेफर कर रहा होगा आपके सोर्स डेटा को, देख सकते हैं। लेकिन इस सोर्स स्टेप में और अगर आप चेंज टाइप वाले स्टेप में देखें तो आपको फर्क दिख रहा होगा। किस बात का फर्क,
जो आपका ये सोर्स वाला डेटा है, इसमें आपको कहीं भी हैश जैसी चीजें नहीं दिख रही होगी, लेकिन जो आपका चेंज टाइप वाला स्टेप है उसमें आपको उसके आगे हैश लगा हुआ दिख रहा होगा। देखिए हैश डबल कोट्स के अंदर चेंज टाइप। फर्क किस बात का? फर्क इस बात का ये है कि ये जो मेरा सोर्स वाला स्टेप है, ये सोर्स वाले स्टेप में स्पेस नहीं लगा हुआ, लेकिन चेंज टाइप वाले स्पेस की बात करूं, इस वाले स्टेप की, चेंज टाइप जो हमारा पावर क्वेरी का नेचर है वो स्पेस को कंसीडर नहीं कर पाता, उसे समझ नहीं पाता है, ठीक है। इसलिए उसको एज अ टेक्स्ट में रखना होता है। हैश के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं विद स्पेस वाले पैरामीटर। अगर मैं ये जो चेंज टाइप है इसको मैं रीनेम कर दूं और इसमें से स्पेस हटा दूं, तो अभी जो आपको स्पेस दिख रहा है, देखिए यहां पे मैंने स्पेस हटाया, वो जो हैश दिख रहा होगा आपको, ये आपको बदला सा नजर आएगा, देख लीजिए। अब आप चेंज टाइप में जाइए, वो हैश हट चुका है, जैसे सोर्स का डेटा दिख रहा था वैसे ही आपको दिखने लगा होगा। यहां पे देख लीजिए चेंज टाइप। फर्क आ रहा है समझ? अगर आपका विद स्पेस होगा तो ये हैश के साथ डबल कोट्स में पास होगा, अदरवाइज विदाउट स्पेस होगा तो डायरेक्ट पास कर सकते हैं। साथ के साथ आपको पहले ही बता चुका हूं, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव से मेरा मतलब, अगर मैं यहां पे चेंज टाइप ही है और टाइप का टी स्मॉल में कर दूं, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, एरर है। अगेन उसको कैपिटल में कर दूं, मतलब ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जिस पैटर्न पे डेटा आपसे ये मांगता है वैसे ही लिखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो ये जो आपने स्टेप देखा कि एक स्टेप किसी प्रीवियस स्टेप को रेफर कर रहा है, ये जो स्टेप का नाम है यही कहलाता है आइडेंटिफायर। पावर क्वेरी में ये आइडेंटिफायर का काम करता है, पहचान करने वाला आइडेंटिफायर। तो ये जो नेम ऑफ स्टेप्स है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। साथ ही यहां पे अगर मुझे हेल्पर स्टेप्स क्रिएट करना हो, मान के चलते मैं यहां पे हूं, कैलकुलेटेड एवरेज की बात कर चुका हूं, यहां पे अगर मैं कस्टम फंक्शन लिखना चाहता हूं, मतलब अभी तो इन्होंने लिखा है ना, हमने तो कुछ नहीं किया। अगर मैं कस्टम फंक्शन लिखना चाहता हूं, इस F(x) पे प्रेस कीजिए, यहां पे देखिए कैलकुलेटेड एवरेज, ऑफ कोर्स इससे पिछला, ये देखिए एक अलग से एक हेल्पर कॉलम क्रिएट हुआ और अब आप यहां पे अपने मर्जी का जो भी आपको काम करवाना है से काम करवा सकते हैं। जैसे कैलकुलेटेड एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे एंटर प्रेस करेंगे तो लास्ट स्टेप ऑफ कोर्स रेफर करता है। ये आपका आउटपुट जो प्रीवियस स्टेप का है वो यहां पे शो कर देगा। वो हो गया हमारा। यहां पे फंक्शन में मैं कस्टम फंक्शन भी पास कर सकता हूं अपने रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। साथ ही पावर क्वेरी में दो बहुत ही अहम ऑप्शन अवेलेबल है नए, जिसमें एक ऑप्शन है इंटेलिजेंस और दूसरा है कलर कोडिंग। ये दोनों ऑप्शन क्या है वो भी एक्सप्लोर करना चाहूंगा। इंटेलिजेंस की बात करूं तो कुछ बातें तो ये खुद ही समझ जाते हैं, कुछ नहीं, मैक्सिमम बातें खुद ही समझ जाता है। ये आपको एज ए हेल्पर काम करेगा। जैसे कि मान के चलते हैं मैं यहां पे कोई भी फंक्शन पास करना चाह रहा हूं, मान के चलते हैं मर्ज, तो ये देखिए जैसे मैंने मर्ज लिखा तो क्या करना चाहते हैं आप? शॉर्ट मर्ज करना चाहते हैं या कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं? देखिए कुछ ये हेल्पर वाला कॉन्सेप्ट आपने आप दिखा दिया कि नहीं, जिससे रिलेटेड आप काम करना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्म, ये देखिए टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म, कॉलम, टाइप, रो, बहुत सारी चीजें। तो ये आज हेल्पर का भी काम करेगा। आपको कोई भी पैरामीटर यहां पे लिखना होगा, कोई भी सिंटैक्स लिखना होगा, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। इंटेलिजेंस की बात, साथ के साथ कलर कोडिंग की बात करना चाहूंगा। कलर कोडिंग में मैं चलता हूं एक बार एडवांस एडिटर पे और ये आपको लुक एंड फील दिखाता हूं इस एम लैंग्वेज का। यहां पे देख लीजिए लेट और इन की बात किया था मैं, है ना, ये मेरा ब्लॉक है लेट ब्लॉक, और ये रहा मेरा इन ब्लॉक मतलब आउटपुट ब्लॉक। लेट ब्लॉक में अगर आप कुछ चीजें देखना चाहें तो यहां पे कुछ चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि जहां पे इसको टेक्स्ट मिलेगा वो डबल कोट्स में, और ये देख लीजिए रेड कलर से आइडेंटिफाई करता है टेक्स्ट को। उसी तरीके से कुछ रिजर्व कीवर्ड हमने, जो इनका रिजर्व कीवर्ड है वो रखेगा ब्लू कलर में। साथ ही साथ आपके पास ग्रीन कलर में भी कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। ग्रीन कलर होते हैं हार्ड कोडेड, जो आप खुद से हार्ड कोड कर देते हो, कुछ भी आउटपुट दिखाने के लिए कुछ भी आप जो खुद से हार्ड कोड कर देते हो वो कौन से कलर में रखेगा? ग्रीन कलर में रखेगा। तो कलर कोडिंग करके रखता है जिससे पहचानना बहुत आसान। साथ के साथ इसके पास इंटेलिजेंस का ऑप्शन है, मतलब आप कुछ भी लिखने लगे कोड तो आपका आधा हेल्प तो ये खुद ही कर देता है। तो ये कोई टफ नहीं है, बहुत ही आसानी से एम लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझने की कोशिश करें, उसके सिंटैक्स को, तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चाहे आप एम की बात करें चाहे आप डेक्स की बात करें, स्टेप बाय स्टेप अगर इन सीक्वेंस चीजों को सीखते हैं, पहले टुकड़ों में चीजें सीखिए, उसको फिर से जोड़ने का काम कीजिए, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने आप लोगों को एम लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे यूज करें और साथ के साथ बेसिक जो इसका बिहेवियर है, उसका जो नेचर है, उससे आप लोगों को अवेयर कराने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं ये आपको बेसिक बातें एम लैंग्वेज के बारे में आपको समझ में आया होगा। और अब आगे की कहानी, तो एम लैंग्वेज के बहुत सारे फंक्शन हैं, उसका एप्लीकेशन है, धीरे धीरे आप लोग
यूज करना स्टार्ट करेंगे, सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी एम लैंग्वेज के कंटिन्यूएशन में फिर से मिलता हूं आप लोगों को कुछ और बेहतर कंटेंट लेके। और आज का वीडियो मैं इस एंडिंग नोट के साथ समाप्त करता हूं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिन रास्ते पे चलने का फैसला भी तो मेरा ही था। मैं जानता हूं कई बार गिरूंगा, लेकिन मैं फिर भी उठूंगा। थोड़ा डूबूंगा सही, लेकिन मैं फिर तैर आऊंगा। ऐ जिंदगी ये जान लो, जिद्दी हूं मैं फिर जीत जाऊंगा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोसेंट। थैंक यू।